सोचो कहीं पे कोई एक कार्यक्रम चल रहा है, एक बहुत भव्य कार्यक्रम चल रहा है, वहां पे राजा इनवाइटेड है और पूरा मंत्रिमंडल इनवाइटेड है, ठीक है। अब उस सभा में, उस जगह पे क्राउड है अच्छा खासा, राजा आया, राजा आएगा, राजा के आते ही क्या होगा, सब लोग हाथ जोड़कर खड़े होंगे, महाराज आए। कोई डर से जोड़ेगा, कोई किस अपने अहंकार से, अभिमान से, कोई इज्जत से जोड़ेगा, कोई कैसे जोड़ेगा, मतलब हाथ तो उसको वहां पे जोड़ना है सभी लोगों को, क्योंकि वो उस समय का राजा है। अब मैंने क्या कहा, मंत्रिमंडल भी है वहां पे इनवाइटेड, मंत्रिमंडल है वो भी हाथ जोड़ करके खड़ा है। एक और भी है वहां पे, वो है राजगुरु। अब राजगुरु खड़े हैं वहां पे, उसी सभा में मौजूद हैं। तो राजा आते ही राजगुरु को देख करके थोड़ा सा ठिठक जाएगा कि नहीं, राजगुरु है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा तरीके से रहना पड़ेगा, अपना जो अहंकार है या अपना जो राजा वाला रुतबा है उसको एक है ना लिमिट में रखना पड़ेगा, क्योंकि राजगुरु है वहाँ पे, वो राजा के भी गुरु हैं, वो उसके कुल के गुरु हैं। तो वो भी थोड़ा सा ठिठक जाएगा और प्रणाम करेगा, सर झुकाएगा कि राजगुरु आप सादर वो हमारे हैं और सब कुछ इस टाइप से। तो मतलब राजा थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। अब ये राजा, राजगुरु, ये मंत्रिमंडल, ये मैंने क्यों बात बताई आपको, क्योंकि आने वाले समय में बृहस्पति जो है ना वो अस्त हो रहा है। अब बृहस्पति अस्त होना बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं है, लेकिन इसके प्रभाव थोड़े से आपको अच्छे ही देखने को मिले। मैं बुरे की बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पे इस चीज को समझो, सूर्य क्या है, बृहस्पति अस्त होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सूर्य क्या प्रभाव लाएगा आप पे, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चैलेंजेस देता है लाइफ के। कुंभ लग्न, कुंभ राशि के ठीक सामने बैठा हुआ स्वामी जो है वह सूर्य है, ठीक है। इस भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य का आपके राशि स्वामी कौन है, शनिदेव। अब सूर्य का शनि के साथ में वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव तो देता नहीं है, तो वो शत्रुता भी हो गई। सातवां भाव ठीक आपके सामने कोई होगा वही तो चैलेंज दे सकता है, पीछे से कोई चैलेंज थोड़ी देगा, पीछे से तो वो ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन सामने होगा वही चैलेंज देगा, तो ये चैलेंजेस भी होगा। अब ये परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 16 तारीख को आएंगे सूर्य अस्त, ये सूर्य से बृहस्पति अस्त कब हो जाएंगे, मतलब कोई भी प्लेनेट जब सूर्य से 13-14 डिग्री ज्यादा नजदीकी पे आ जाए वो अस्त हो जाता है, सिंपल सा है। राहु केतु को छोड़ करके सारे प्लेनेट अस्त होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बृहस्पति अस्त हो रहा है, 15 तारीख को हो रहा है। हाँ, कहीं कहीं पे डेट्स में है ना थोड़ी सी आपको ये मिलेगा, वेरिएशन आएगा, बट हाँ 15 पकड़ के चलते हैं अपन। अब सूर्य को यहाँ पे आ जाना आपके ये भाव से, ये भाव मर्ज हो रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इस भाव की वजह से चैलेंजेस आएंगे। अब ये भाव क्या है, ये है आपके पति पत्नी का भाव, ठीक है। पति पत्नी का भाव है, या इसको कह लो ये आपके पार्टनर का भाव है, साझेदार का भाव है। ये भाव व्यापार का भाव है। अब ये भाव क्या है, ये भाव है रोग, ये भाव है आपके ऋण, ये भाव है आपके शत्रु, ये भाव है आपके सेवा, ये भाव है आपके इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को क्या कहेंगे, निवेश का, ठीक है। ये चीजें यहां पे अपने को समझ में आती है। अब इस भाव की वजह से रोग आना, या इस भाव को रोग की वजह से जीवन में चुनौती आना, ठीक है। यहां पे ये चीज समझ में आती है। अब रोग की वजह से, रोग किसको, पति या पत्नी को हो जाए और आपके जीवन में चुनौती आए, ये चीज समझ में आती है 8 अगस्त तक अपने को, कि भाई रोग की वजह से कोई ऐसी चीज बन जाए जो आपको चैलेंज कर रही है। ऋण लेना इस समय में बड़ा इजी होगा आपके लिए, आप इस समय में ऋण ले सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति उच्च के हैं यहाँ पे, ठीक है। और बृहस्पति क्या है, देने के कारक है, तो या तो रोग दे दे या ऋण दे दे इस समय में, और बड़ा इजी वे में दे दे, ये चीज भी समझ में आ जाती है। फिर ये भाव शत्रुओं का भाव है। अब क्योंकि सूर्य जो है वो मैलिफिक प्लेनेट है और मैलिफिक हाउस में बैठा है, चाहे वो आपके लिए भी मैलिफिक है, चाहे वो आपके लिए भी शत्रु है, लेकिन अगर नेक्स्ट भाव में क्रूर ग्रह बैठ जाए तो वो बेनिफिक रिजल्ट भी निकालता है
और विशेष तौर से सूर्य मंगल और राहु योद्धा ग्रह हैं। ये युद्ध लड़ने वाले प्लेनेट माने गए इनको, ठीक है ना। राजा मतलब उसको युद्ध लड़ना है किसी से भी, ठीक है, तो वो योद्धा है। तो यहां पे इस समय में शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। परेशानी क्या होगी? रोग परेशानी होगी आपके जीवन में। इस समय में आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे, बार बार रोग को लेकर के, ऋण को लेकर के, वो चैलेंज है यहाँ पे, शत्रु नहीं है यहाँ पे चैलेंज, ठीक है। फिर सेवा का भाव है। अब यहां पे आप देखो, आपके लिए चैलेंज आपका ये हाउस ही बन गया। तो अगर ये हाउस ही चैलेंज बन गया तो यहां पे सेवा कैसे करोगे भाई? पार्टनर या पति पत्नी जो है आपके, वही अगर सही नहीं है इस समय में, तो आप खुल के सेवा नहीं कर पाओगे इस समय में। मतलब जॉब खुल के नहीं कर पाओगे, कुछ चैलेंजेस वहां पे भी आ जाएंगे भाई। पति पत्नी में ही अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो आप कैसे करोगे जॉब? दिमाग तो आधा वहीं पे रह जाएगा। तो वो चैलेंजेस जॉब में भी कहीं ना कहीं मर्ज हो जाते हैं, ये प्रभाव है। फिर अपन बात करें निवेश की। अब क्योंकि बृहस्पति जो है वो विस्तार का कार्य है, बड़ा करता है चीजों को, तो यहाँ पे आपको निवेश करने में भी समस्याएं खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। अब आपके मन में आएगा कि ये तो बुरे बुरे प्रभाव आ गए सारे। बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बुरे प्रभाव नहीं है। यहां तक तो अपने को बुरे प्रभाव समझ में आते हैं, लेकिन जैसे ही बृहस्पति की दृष्टियां समझोगे, वहां पे बुरे प्रभाव नहीं है। वहां पे कैसे? अब देखो, अब बृहस्पति विस्तार का कारक है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? सेवा में आपको चुनौती आए, मैंने कहा चुनौती आए। मैंने ये नहीं कहा कि सेवा छूट जाए, आपकी जॉब छूट जाए, ना, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। वर्कलोड बढ़ सकता है, एक आदमी को 4 आदमी का काम करना, यह बढ़ सकता है, लेकिन जॉब में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती है अपने को। फिर यहां पे कहें अपन कि भाई यही भाव जो है ये करियर को ग्रोथ देने वाला भाव है। जब ये करियर को ही ग्रोथ देने वाला भाव है और इसी भाव को बृहस्पति जब एक्सपेंड करते हैं तो क्या करेंगे? करियर में नई ग्रोथ देने का काम करेंगे, नई अपॉर्चुनिटी आएगी। यहाँ पे ये काम बृहस्पति का हो जाएगा। तो खराब कहां से हो गया? खराब नहीं हुआ ना, फिर यहाँ पे तो ठीक ही है। फिर इसकी दृष्टि आप देखो, यहां की दृष्टि सीधी की सीधी कहां जाती है? 7वें भाव, 7वीं दृष्टि 12वें भाव पे। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव आपके किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप हो गया, मुक्ति विरक्ति, आपकी यात्राएं हो गई, आपका ट्रांसफर हो गया, आप एक स्थान से दूसरे स्थान हैं, आप यहाँ पे आप कोर्ट केस हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें। सैया का सुख हो गया, पति पत्नी के आंतरिक संबंध जिसको अपन संभोग की श्रेणी में रख सकते हैं, या उनके अंतरिम पल, उनकी बात करते हैं। अब जब सूर्य, और बात वही है, सूर्य यहाँ पे जैसा सूर्य है वैसा ही प्रभाव देगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इस समय में सरकारी कामकाज है वो अटक के होंगे। एक चीज ये, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। इस समय में थोड़ा सा किसी से बहसबाजी से बचना है। एक जगह सही आया, 2 जगह पे गलत हो गया, तीसरी जगह पे और देखेंगे अभी। तो यहाँ पे ये प्रभाव होगा कि भाई अटक के काम होंगे, आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, बच कर के रहना पड़ेगा। शैया का सुख बहुत अधिक इस समय में नहीं है। 15 तारीख से लेकर के 8 अगस्त तक शैया के सुख में भी समस्याएं आएगी। सिर दर्द हो जाना, आपको पर्सनली सिर में दर्द होना, इस टाइप के ये समस्याएं अपने को समझ में आती हैं। फिर यहाँ से कहें बृहस्पति की 9वीं दृष्टि। अब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखो शनि कहाँ बैठे हैं? शनिदेव बैठे हैं मीन राशि में, ठीक है। मीन के स्वामी कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति किस नक्षत्र में बैठे हैं? पुष्य नक्षत्र में। पुष्य नक्षत्र के स्वामी कौन है? खुद शनिदेव, ठीक है। और यहां पे देखो इसकी बृहस्पति की दृष्टि देखोगे तो बृहस्पति की दृष्टि और कहां जा रही है? मकर पे और खुद शनिदेव पे। मतलब दोनों ही प्लेनेट इंटरकनेक्टेड हैं नक्षत्रों तक यहां पे। और बृहस्पति की दृष्टि खुद शनिदेव पे है, और ये भाव जो है खुद बृहस्पति का भाव है। ये भाव क्या है? धन का भाव है, ये वाणी का भाव है, ये आपके भोजन का भाव है, ये आपकी एक आंख का भाव है।
ये आपके कुटुंब का भाव है। इन सभी चीज़ों से आपको कनेक्ट करेंगे, कुटुंब से कनेक्ट करेंगे। धन की स्थितियां मजबूत होंगी, लेकिन चिंताओं के साथ, चिंताएं भी रहेगी, मजबूत भी होगी धन की स्थिति। यहाँ पे ये भाव जो है वाणी का है। वाणी थोड़ा सा आप थोड़े से ठिठक भी जाएंगे, थोड़े से कम भी बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे क्या? ज्ञान की बात बोलेंगे, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है। सत्य बोलेंगे। हाँ, सार्केज्म आएगा, 100% है, यहाँ पे आपको सार्केज्म आएगा, तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। थोड़ा सा शुगर कोट कर लेना अपनी वाणी को, ठीक है। तो ये चीज है। एक आंख में यहाँ पे समस्या आने के योग बनते हैं, और वो थोड़े प्रबल है। तो अच्छे बुरे सभी तरह के इस बार प्रभाव आपको बृहस्पति दे रहे हैं अस्त होकर के, या मैं कह लूं कि सूर्य के साथ आकर के ये प्रभाव मिल रहे हैं अपने को। जैसे ही सूर्य यहाँ से अलग हुए, इस भाव से अलग हुए, प्रभाव और बदल जाएंगे। जैसे ही उदित होंगे बृहस्पति, बिल्कुल प्रभाव बदल जाने हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको अच्छे से बताया, अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपको ये वीडियो कहीं ठीक लगे, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो, फॉलो करना, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख करके जाइएगा। क्या उपाय करोगे इस समय? इस समय में आपको गेहूं का दान करना चाहिए, आटे का दान करना चाहिए, आपको इस समय में सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ये तो काम करना ही करना है। अब कोई कहेगा कि बादल हो रहे हैं, अर्घ्य कैसे दे? टाइम तो अपने को पता है ना, कितने बजे सूर्योदय होता है, उस हिसाब से दे लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो ये अपने को करना है। और अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।